Hello everyone, I am your Jigal sir. First of all, welcome you to my online learning classes. तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ जो कि इंग्लिश लिटरेचर। ओके, इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और भी मैं डिस्कस करूँगा कि क्लासिफिकेशन एंड फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के बारे में। ओके, तो पहले हमें अच्छे से जानना होगा कि लिटरेचर क्या है। तो ध्यान दे के सुनिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो देखो लिटरेचर क्या है, कि लिटरेचर एक टर्म होता है। ओके, अच्छे से सुनो। लिटरेचर एक टर्म होता है जो कि यूज टू डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा चीज़ को, जो रिटन और स्पोकन मटेरियल्स। याद रखो, एक रिटन लिख देता हूँ, रिटन और स्पोकन, ये याद रखो। तो लिटरेचर क्या करता है, एक टर्म है जो कि यूज होता है डिस्क्राइब करने के लिए रिटन और स्पोकन मटेरियल्स को। इतना याद हो चुका है। तो देखो कि द टर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज टू रिफर टू वर्ड्स। ओके, जो टर्म यूज होता है, मोस्टली कॉमनली यूज होता है, वो रिफर्स करता है वर्ड्स ऑफ द क्रिएटिव इमेजिनेशन। जो क्रिएटिव इमेजिनेशन का जो वर्ड्स को वो रिफर्स करता है, जो कि इंक्लूडेड वर्ड्स होता है। कौन सा इंक्लूडेड वर्क होता है, जो कि पोइट्री का वर्क होता है, ड्रामा का वर्क होता है, फिक्शन का वर्क होता है, नॉन फिक्शन का वर्क होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि क्या होता है, कि पोएट्री, पोएट्री, ओके, ड्रामा, अच्छे से सुनो, फिक्शन, नॉन फिक्शन। ओके, एंड ये जितना सारा जो पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन, नॉन फिक्शन, इन्हीं का वार्स को, ओके, जो क्रिएटिव इमेजिनेशन जो वार्स होता है, इसी को ये रिफर्स करता है, ये टर्म है। ओके, अच्छे से समझ लो कि द टर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज टू रिफर्स टू वार्स, ओके, ऑफ द क्रिएटिव इमेजिनेशन इंक्लूडिंग वर्स ऑफ पोएट्री, ये है पोएट्री, ड्रामा, ओके, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। ओके, सो लिटरेचर इज द आर्ट ऑफ रिटन वर्स। तो क्या है कि एक आर्ट होता है, जो रिटन वर्स का आर्ट होता है लिटरेचर। ओके, सो इट इज द बॉडी ऑफ रिटन वर्स ऑफ ए लैंग्वेज पीरियड ऑफ कल्चर। याद रखो कि ये एक बॉडी होता है, कि रिटन वर्स का एक बॉडी होता है। ओके, जो भी लिखा होता है, और लैंग्वेज पीरियड, एक लैंग्वेज पीरियड का, पीरियड ऑफ लैंग्वेज और कल्चर का, ये एक बॉडी होता है जो कि रिटन वर्स है, लिटरेचर। ओके, तो लिटरेचर कैसे पब्लिश होता है मैं बता देता हूँ, कि लिटरेचर इज पब्लिश इन रिटन वर्क्स। याद रखो कि लिटरेचर क्या होता है, कि एक रिटन वर्क्स में ये पब्लिश होता है, एक पार्टिकुलर स्टाइल और पार्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। ओके, याद रखो, एक पार्टिकुलर स्टाइल में और एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में रिटन वर्क्स के थ्रू ये पब्लिश होता है। इतना याद रखो। ओके, सो लिटरेचर इज द मिरर ऑफ लाइफ। ओके, लिटरेचर क्या है, कि लिटरेचर जो हमारा लाइफ है, वो हमारा लाइफ का एक मिरर हो। सो लिटरेचर इज द मिरर ऑफ लाइफ। सो आवर लाइफ एंड द सब्जेक्ट आर रिलेटेड टू आवर लाइफ। ओके, जो हमारा लाइफ होता है, जो भी सब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है, वो रिलेटेड होता है हमारे लाइफ के ऊपर। सो इज द सब्जेक्ट मैटर और एलिमेंट ऑफ लिटरेचर। सो ये सब्जेक्ट मैटर है और एलिमेंट्स होता है लिटरेचर का। तो याद रखो, अच्छे से सुनो। सो द सब्जेक्ट मैटर और एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर, ओके, सो वी कैन गेट द टच ऑफ आवर लाइफ। सो आसानी से हमें क्या होता है, कि थ्रू लिटरेचर के जरिए जो हमें टच हो जाता है, लाइफ के साथ हम लोग जुड़ जाते हैं। ओके, तो ये है लिटरेचर। समझ में आ चुका है, आशा करता हूँ। बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन एंड फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के ऊपर। तो इतना याद हो चुका है, तो देखो क्लासिफिकेशन क्या होता है लिटरेचर का, और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर क्या है मैं बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं क्लासिफाइड किया हूँ, कि मेनली जो लिटरेचर को थ्री मेजर फॉर्म्स में क्लासिफिकेशन किया जाता है। ओके, अच्छे से मतलब ध्यान दे के सुनो, कि तीनों जो फॉर्म्स में, मेजर तीनों फॉर्म्स में ये क्लासिफाइड किया जाता है। वो एक ठो पोएट्री, याद रखो, ड्रामा और एक ठो प्रोस। ओके, ये तीनों जो फॉर्म्स है, मेजर फॉर्म्स हैं लिटरेचर का, ये तीनों मेजर फॉर्म्स है क्लासिफिकेशन फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में। तो देखते हैं पहले पोइट्री क्या होता है। ओके, तो इंग्लिश लिटरेचर में पोइट्री क्या होता है बता देता हूँ। तो अच्छे से सुनो, ये उसका आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो टेलीग्राम लिंक है वहाँ जुड़ जाओ, आप लोग को मैं पीडीएफ शेयर कर दूँगा।
तो पोएट्री क्या होता है बता देता हूँ कि पोएट्री एक कंपोजिशन होता है। ओके, एक पोएट का एक कंपोजिशन होता है, एक वर्क होता है, जहाँ पे क्या होता है कि वर्ड्स आर पुट इन कोलैबोरेशन ऑफ थॉट्स, एक्शन एंड फीलिंग्स। जो थॉट्स होता है, एक पोएट का थॉट्स होता है, एक्शन होता है, कुछ एक्शन होता है और कुछ फीलिंग्स होता है। वो फीलिंग्स क्या होता है कि बहुत सारे वर्ड्स में वो कोलैबोरेट करके जुड़ जाते हैं। कौन कौन सा चीज़? थॉट, एक्शन, फीलिंग्स, ये जुड़कर एक कंपोजिशन हो जाता है, कंप्लीट कंपोजिशन होता है एक पोएट का। ओके, तो पोएट्री क्या है कि पोएट्री इज ए कंपोजिशन, एक कंपोजिशन है वेयर वर्ड्स आर पुट इन कोलैबोरेशन ऑफ थॉट, एक्शन एंड फीलिंग्स। तो याद हो चुका है पोएट्री क्या है। तो नेक्स्ट देखते हैं ड्रामा क्या होता है। तो ड्रामा देखो कि ड्रामा इज ए लिटरेरी कॉम्पोजिशन। ओके, एक लिटरेरी कॉम्पोजिशन होता है, याद रखो। ड्रामा क्या है? ड्रामा एक लिटरेरी कॉम्पोजिशन होता है, तो व्हिच डेवलप्स थ्रू डायलॉग। तो किसके जरिए से डेवलप होता है? डायलॉग्स के जरिए डेवलप होता है। एक्शन, एक्शन के जरिए डेवलप होता है। याद रखो कि ड्रामा एक लिटरेरी कॉम्पोजिशन होता है जहाँ पे डेवलप्स होता है थ्रू डायलॉग्स के द्वारा और एक्शन के द्वारा। सो एमंग्स द कैरेक्टर ऑन द स्टेज, स्टेज के ऊपर क्या है, जो कि जितना सारा कैरेक्टर्स होता है ड्रामा में, जितना सारा कैरेक्टर होता है, उन लोगों का डायलॉग और उन लोग का एक्शन के जरिए ओके वो ड्रामा डेवलप होता है। ओके, याद हो चुका है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ओके, इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर तो पोएट्री देख चुके हैं, ड्रामा भी देख चुके हैं। अभी देखते हैं प्रोज के ऊपर, जो कि तीनों तो फॉर्म्स होता है क्लासिफिकेशन एंड फॉर्म ऑफ लिटरेचर में। ये तीनों फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाई करते हैं और जो लोग हायर स्टडी, जो लोग पीजी करते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो ध्यान दे के सुनो डियर फ्रेंड्स। तो प्रोज क्या है कि प्रोज ए सस्टेंट यूज ऑफ लैंग्वेज, एक यूज ऑफ लैंग्वेज होता है। प्रोज क्या होता है कि यूज ऑफ लैंग्वेज होता है दैट ए कॉमन मैन स्पीक्स, एक कॉमन मैन जब बोलते हैं वो होता है प्रोज। ओके, तो उससे भी हम क्या करते हैं, एक फॉर्म के जरिए रिटन, ओके रिटन फॉर्म के जरिए एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, तो ये है उसका क्लासिफिकेशन और फॉर्म ऑफ लिटरेचर। ओके, तो आशा करता हूँ ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह इंग्लिश सीखने के लिए और इंग्लिश लिटरेचर के बारे में जानने के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नेवर फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर माय न्यू नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।